तो आज हम स्टार्ट करेंगे रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होते हैं? सीक्वेंशियल सर्किट ही होते हैं, जस्ट लाइक फ्लिप फ्लॉप जो हमने पढ़ा है। दीज आर सीक्वेंशियल सर्किट्स। सीक्वेंशियल सर्किट मतलब हम क्लॉक सिग्नल भी यूज़ करेंगे एंड फीडबैक भी यूज़ हो सकता है। सो दिस इज रजिस्टर्स। और रजिस्टर करते क्या हैं, व्हाट्स देयर यूज़? तो हमें पता है कि फ्लिप फ्लॉप एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप एक सिंगल बिट को स्टोर करने के काम आता है, राइट? तो रजिस्टर्स क्या है? रजिस्टर इट्स अ कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स which stores flip flops and it stores group of bits। ठीक है, तो अगर हमें n बिट्स स्टोर कराने हैं, टू स्टोर n बिट्स वी रिक्वायर n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, और उन n फ्लिप फ्लॉप्स को कलेक्टिवली हम कहेंगे एक रजिस्टर। ठीक है, उसे हम एक रजिस्टर कहेंगे। ठीक है, तो आपको पढ़ने हैं 4 टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, लाइक सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट, serial input, serial output. There is serial input, parallel output. Then there is parallel input, parallel output, and parallel input, serial output. तो आज जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ सबसे ईजीएस्ट हम स्टार्ट करते हैं पैरेलल इनपुट, पैरेलल आउटपुट। तो हमें पता है कि अगर हमें n बिट स्टोर कराने तो हमें n फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करने होंगे। तो हम क्यों ना 4 बिट डाटा स्टोर कराते हैं, और उसके लिए हमें कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे? 4। तो आई ड्रॉ 4 फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप पे हम कौन सा यूज़ करें, क्योंकि हमारे पास 4 फ्लिप फ्लॉप हम जो जानते हैं, SR, JK, D फ्लिप फ्लॉप, देयर इज T फ्लिप फ्लॉप। तो SR तो से SR इज़ नॉट यूज, बिकॉज हमें पता है कि इसमें एक स्टेट आती है जो कि अनप्रडिक्टेबल स्टेट है। जब हमारे S और R दोनों 1 1 होते हैं तो हमारा आउटपुट अनप्रडिक्टेबल होता है, राइट? इनवैलिड डाटा हम उसे जिसे बोलते हैं, जो कि हमने ट्रुथ टेबल में मेंशन किया था। देन देयर इज़ JK फ्लिप फ्लॉप। JK फ्लिप फ्लॉप भी हम यूज़ करते हैं। D फ्लिप फ्लॉप, डिले फ्लिप फ्लॉप भी हम यूज़ कर सकते हैं रजिस्टर के लिए। T फ्लिप फ्लॉप भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनमें ऐसी कोई इनवैलिड डाटा जैसी सिचुएशन नहीं है। तो अभी हम स्टार्ट ही करें तो आज से कि हम D फ्लिप फ्लॉप से स्टार्ट करते हैं। तो D फ्लिप फ्लॉप का अगर आपको अपना ट्रुथ टेबल याद हो तो D इज़ द इनपुट एंड Qn+1 इज़ आउटपुट, राइट? तो D एक सिंगल इनपुट ही है, तो D जब 0 होता था तो हमारा आउटपुट भी 0 ही आता था। D जब 1 होता था तो आउटपुट भी 1 होता था, मतलब हमारा आउटपुट हमेशा इनपुट के इक्वल ही आता था। डी इसका नाम भी डिले फ्लिप फ्लॉप है। डिले फ्लिप फ्लॉप का काम सिर्फ थोड़ा सा डिले प्रोवाइड करना है, एक क्लॉक जितना डिले प्रोवाइड करना है, बट आउटपुट में बिल्कुल सेम एज इट इज़ इनपुट ही आता है। वी नो दैट, राइट? तो ये हम सबसे बेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं अपना डाटा स्टोर कराने के लिए, राइट? तो हमने यहाँ पे 4 फ्लिप फ्लॉप यूज़ करा लिए हैं, क्योंकि हमें 4 बिट का डाटा सेव कराना है, राइट? तभी मैंने कहा पैरेलल इनपुट, पैरेलल आउटपुट हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पैरेलल इनपुट मतलब इनपुट में पैरेलली हम डाटा इनपुट करा रहे हैं, मतलब पैरेलली मतलब चारों डाटा एक साथ, यू नो, एक एक करके नहीं, सीरियली, मतलब पहले 1 बिट ऑफ डाटा प्रोवाइड करेंगे, देन सेकंड बिट ऑफ, मतलब हर क्लॉक में एक एक बिट डाटा प्रोवाइड करेंगे, नॉट लाइक दैट। पैरेलल मतलब है जैसे ही फर्स्ट क्लॉक आई, जैसे ही एक क्लॉक आई, उसी टाइम पे इन चारों फ्लिप फ्लॉप में डाटा इन हो जाएगा। दैट मीन डाटा चारों में पैरेलली इन हुआ। ठीक है, यहाँ पता है हम D फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इनकी नंबरिंग भी करते हैं, D3, D2, D1, 0। अगर ये मेरी MSB मान लिया मैंने इसे, और ये मेरी
LSB है, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, राइट। और हमारा आउटपुट क्या आएगा, Q3 और Q3 बार, Q2, Q2 बार, Q1, Q1 बार, Q0, Q0 बार। अब मैंने कहा पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट, मतलब जैसे कि पैरेलली इनपुट हुआ है वैसे ही पैरेलल मेरा आउटपुट भी आएगा। सो दिस विल बी माय आउटपुट हियर। हम आउटपुट यहाँ ले लेते हैं, ये हमारा आउटपुट है। सो दीज आर Q3, Q2, Q1, Q0, ये हमारे आउटपुट है और ये हमारे इनपुट है। सो यू कैन सी पैरेलली इनपुट हो रहा है एक ही टाइम पे और एक ही टाइम पे चारों आउटपुट में आ रहे हैं। और मैंने अभी कहा कि हमारे रजिस्टर्स क्या होते हैं, सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं, और हमें पता भी है कि हमारे फ्लिप फ्लॉप्स भी सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं, बिना क्लॉक के वो काम नहीं करेंगे। तो क्लॉक हमें देनी है, ये क्लॉक सिग्नल मैंने यहाँ दी, सेम क्लॉक इसको भी दी, सेम क्लॉक, राइट। और हम कौन सी क्लॉक यूज़ कर रहे हैं, एज। ये मैंने आपको मास्टर स्लेव में बताया था। मास्टर स्लेव हम क्यों यूज़ करते हैं कि कौन से स्टेट को अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जब हम जेके फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे थे और जेके फ्लिप फ्लॉप भी जब लेवल ट्रिगर्ड था, राइट। मास्टर स्लेव में भी हम लेवल ट्रिगर्ड क्लॉक यूज़ कर रहे थे। लेवल का आई टोल्ड यू कि लेवल ट्रिगर मतलब जब हमारी क्लॉक एक पर्टिकुलर लेवल पे हो, उस टाइम पे मेरा फ्लिप फ्लॉप ऑन हो, तो उसे हम लेवल ट्रिगर्ड क्लॉक कहते हैं। और एज ट्रिगर क्या होती है, जब एज पे हो, जब 0 से 1 का ट्रांजिशन हुआ, सिर्फ इतने टाइम के लिए, इतने ट्रांजिशन, इतने छोटे से टाइम के लिए जब मेरी क्लॉक मेरे फ्लिप फ्लॉप को ऑन कर देगी, तो उसको मैं एज ट्रिगर क्लॉक बोलती हूँ। तो ये क्लॉक है और ये मेरी पॉजिटिव एज ट्रिगर क्लॉक है। एज ट्रिगर का सिंबल ये होता है, ठीक है, ये ट्रायंगल आप दिखाते हो, ओके। तो जैसे ही मेरी फर्स्ट क्लॉक आई, अगर मान लो मुझे कोई भी डाटा स्टोर कराना है, मान लेते हैं 1011 स्टोर कराना है, तो जैसे मेरी क्लॉक आई मैं पैरेलली इनपुट करा लूँगी 1011, चारों पे ये इनपुट दे दिया, तो मेरे आउटपुट क्या आएगा, मुझे पता है कि D3 पे अगर 1 गया है तो आउटपुट भी क्या आएगा, 1। तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ से 0 इनपुट गया तो 0 आउटपुट, यहाँ से 1 गया तो 1 आउटपुट, 1 आउटपुट, राइट। तो 1011 मैंने इनपुट दिया और 1011 पैरेलल ही आउटपुट आ गया सेम टाइम पे ये चारों मुझे आउटपुट में मिल गए, राइट। तो इसे हम कहते हैं पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट। तो इस तरह से हमने एक रजिस्टर यूज़ करके, जिसमें हमने 4 फ्लिप फ्लॉप किए हैं, 4 बिट का डाटा पैरेलली स्टोर करा लिया और पैरेलली आउटपुट ले लिया। तो इसी की मुझे डाटा इनपुट कराने में कितनी क्लॉक लगी, राइट। तो हम देखेंगे पैरेलल इन कराने में मुझे कितनी क्लॉक लगी। इन कराने के लिए इनपुट तो मैंने दे दिए थे, पर इन तो तभी होंगे ना जब मेरी क्लॉक हाई होगी, राइट। जैसे ही हाई होगी तो मतलब मेरी एक क्लॉक लगी, मेरी फर्स्ट क्लॉक, जैसे ही फर्स्ट क्लॉक आई, ये डाटा इस सिस्टम के अंदर आया, प्रोसेसिंग हुई और आउटपुट आ गया। तो पैरेलल इन के लिए एक क्लॉक लगा। समझ रहे हो कि जैसे ये क्लॉक में ट्रांजिशन आएगा तभी तो ये डाटा इन होगा ना, तो इसलिए मेरा इनपुट कराने में मुझे एक क्लॉक लग गई। और पैरेलल आउटपुट कराने में मुझे कितनी क्लॉक लगी, फिर से 0 क्लॉक लगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही डाटा इन हो गया उसके बाद तो अंदर की प्रोसेसिंग होनी है और आउटपुट आ जाना है। उसके लिए तो मुझे कोई एक्स्ट्रा क्लॉक की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब मुझे कोई नेक्स्ट क्लॉक का वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी फर्स्ट क्लॉक में मेरा आउटपुट मुझे मिल जाएगा। जैसे ही इसका जितना भी डिले होगा उसके बाद मुझे आउटपुट मिल जाएगा, राइट। तो आउटपुट पैरेलली आउटपुट कराने के लिए कोई भी क्लॉक नहीं लगती है, बट पैरेलली इन कराने के लिए हमें एक क्लॉक की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आप याद रखना। और पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट जो है हम मोस्टली यूज़ करते हैं माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम्स में अपने डाटा को स्टोर कराने के लिए टेम्परेली, जैसे 8085 में डेटा लैच
डी लैच हम यूज़ करते हैं। पासवर्ड हो गया, आप देखोगे माइक्रो, इसका एप्लीकेशन आप याद रख सकते हैं, इट्स यूज्ड इन माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम्स। ओके, सो दैट्स इट आज के लिए। पहले इनपुट पहले आउटपुट, और उसके बाद हम बाकी के 3 भी धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। ओके, थैंक यू।